दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें एक तो आपका होता है रेशनल नंबर होता है जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और दूसरा आपका भिन्न होता है जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो आज मैं बताने वाला हूँ। जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेगी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। फिर आता है आपका वोल नंबर, इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। और फिर कहा जाता है इंटीजर्स, पूर्णांक। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम छोटी क्लास में थे तो हमें गिनती दी जा रही थी। गिनती कैसे दी जा रही थी कि आपको 1 से लेकर 100 तक का गिनती लिख के लानी है, ठीक है। तो इस तरह से तो दी जाती, कभी 0 से स्टार्ट किया वहां पे नहीं। तो जो संख्याएं गिनती में यूज होती है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। देखो गिनती में हम 1 2 से स्टार्ट करते थे, 0 से कभी स्टार्ट नहीं करते थे। क्या हमने कभी माइनस का किया? नहीं। गिनती हमने कभी भी ना तो माइनस की ना 0 से स्टार्ट किया। तो जो हम गिनती यूज करते थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डैश डैश का मतलब है कि आगे बहुत सारी संख्या है और ये संख्या कहाँ तक का है? ये अनंत तक का है, ठीक है। फिर हम चलते हैं वोल नंबर पे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या स्टूडेंट वो होती है जिसके साथ, देखो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उसके साथ 0 ऐड कर दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक का, तो ये उसके साथ 0 ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। और एक आपका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको ये चीजें याद रखनी है। इंटीजर्स में ये वाली तो संख्या आएगी सारी, 0 1 2 3 4 5 6 प्लस के इन्फिनिटिव तक तो आएगी, लेकिन इसमें माइनस की इन्फिनिटिव भी आएगी, -1 -2 -3 -4। और इसमें मैं बता देता हूँ, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, आई से इसको हम डिनोट करते हैं क्योंकि आई फॉर इंटीजर्स होता है। तो बच्चों अगर कहीं पे लिखा हुआ है आई पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई पॉजिटिव में से हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं। अब एक चीज और याद रखो, अगर किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उससे पहले प्लस का साइन होता है। 0 कभी भी प्लस माइनस की होती नहीं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 तो प्लस माइनस की होती नहीं, हमें कौन से लेने हैं? केवल प्लस वाले। इसके ऊपर प्लस लग रहा तो देखो प्लस वाले यहाँ से हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक का हो जाएगा? अनंत तक का। और ये मान किसका था? नेचुरल नंबर का था, तो आई पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आई नेगेटिव लेता हूं तो आई नेगेटिव में इसका मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यू लेने हैं, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटिव डैश डैश करके फिर -3 -2 -1। अब एक चीज और याद रखो, आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो और यहाँ पे 0 पर फोकस हो जाओ आप, ठीक है। जितना हम इधर, तो आपकी हो गई राइट साइड और इधर हो गई आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। जितना हम राइट तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4, उतनी बड़ी संख्या होती जा रही है। तो अगर हम राइट साइड की तरफ देख रहे हैं तो उतनी बड़ी संख्या होगी, अगर हम लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो उतनी छोटी संख्या होगी। जैसे -1 से छोटी -2 से भी छोटी -3 -4 -5। जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी उतनी छोटी संख्या कहलाएगी। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है, एक तो 37 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आपका 5, तो अब तो है 37 बड़ी, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों से पहले अगर कोई साइन नहीं लग रहा तो वहां का आपका साइन क्या होता है? प्लस का होता है। तो अब तो 37 बड़ी है, ठीक है। वो इसकी भी मैं एक बार पहचान बता देता हूँ दोस्तों। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, आपकी पक्षी की चोंच नहीं खुलती, जो पक्षी की चोंच खुलती है वो ऐसे खुलती है, मतलब उसकी चोंच सबसे ज्यादा यहाँ पे खुलती है। तो जिधर को पक्षी की चोंच सबसे ज्यादा खुलेगी वो क्या होगा? वो बड़ी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि इधर को अगर खुल गया तो ये बड़ा होगा और इधर को हो गया तो ये छोटा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों। अगर कहीं पे इस तरह से लिख दूं मैं इसको 37 को, तो ये आप भी ठीक है, इन दोनों में बड़ी संख्या 37, तो अब की बार इधर को लगा दो क्योंकि चोंच अब की बार इधर को खुलेगी पक्षी की, ठीक है। इसी तरह से 37 और 5 में क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों पे माइनस लगा दूं, दोनों पे मैं माइनस लगा दूं, तो मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या होगा?
जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी उतनी छोटी कहलाएगी, क्योंकि देखो इधर से देखो -1 -2 -3 -4 -5 -5 तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, फिर -6 -7 -8 -9 -10 इस तरह से -37 आएगा। और मैंने बताया कि अब जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो उतनी छोटी संख्या हो जाएगी, इसका मतलब 37 छोटी हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी इसमें। ठीक है, -5 इसमें बड़ी होगी, -37 छोटी होगी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ 3/5 और 4/7, तो अगर एक का माइनस लग रहा तो मैंने बताया माइनस की संख्या छोटी होती है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें ये वाली हो जाएगी। ठीक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक संख्या प्लस की है, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं लग रहा तो प्लस है यहाँ पे, और इससे पहले माइनस लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या माइनस की है, और माइनस वाली इधर होती है, प्लस वाली आपकी इधर होती है। और मैंने बताया जो राइट साइड की तरफ होगी वो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3/5। तो अगर एक प्लस की एक माइनस की, तो बड़े वाली संख्या कौन सी होगी, प्लस की, छोटी संख्या कौन सी होगी, -4/7। तो मेन चीज ये बताने का उद्देश्य नहीं था, बताने का उद्देश्य था मेरा कि फ्रैक्शन और मतलब एक तो होता है परिमेय संख्या, परिमेय मैं आपको बता देता हूं पहले परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है जहां, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखो, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, कुछ जगह इतनी डेफिनेशन बता देते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय p/q के रूप में तो फ्रैक्शन भी लिखी जाती है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो मेन चीज मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो इसमें ये चीजें भी पता होनी जरूरी है, ये चीजें और बतानी चाहिए, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूं भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न भी क्या होगी, भिन्न संख्या। इसमें लिखेंगे जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाएगी, q के रूप में लिखी जाती है उसे भिन्न कहा जाता है। इसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन याद रखना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भिन्न कहा जाता है जहां p तथा q अब की बार पूर्णांक नहीं है, अब की बार क्या है, मूल नंबर होने चाहिए, बस ये पॉइंट है इसमें, p तथा q पूर्ण संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ये पॉइंट तो देखो दोनों में ये वाले दो पॉइंट तो समान है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बस यहाँ क्या है, p तथा q यहाँ तो पूर्णांक थे, यहाँ पूर्ण संख्या थे। इसका मतलब है जब हम जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3/5 और एक लिखा हुआ है 4/7, तो इसमें से ये बताओ कि परिमेय संख्या कौन सी है और भिन्न कौन सी है। देखो हमें पता है कि पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है, प्लस की भी और माइनस की भी, तो माइनस वाले को हम परिमेय संख्या कह देंगे इसको, लेकिन हम इसको भिन्न नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि भिन्न उसे कहेंगे जो जिसमें केवल पूर्ण संख्या आती हो। पूर्ण संख्या में देखो यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो इसे तो हम परिमेय संख्या, इसको तो हम पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जिसमें पूर्णांक तो पूर्णांक देखो इसमें प्लस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी भिन्न होगी, भिन्न को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन हमेशा परिमेय संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक चीज बताओ, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, सीधी सी बात है, माइनस की है या प्लस की है, तो यह बड़ी होगी, और बड़ी की तरफ मैंने बता पक्षी की चोंच खोल दो। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के मतलब स्टूडेंट होते हैं, जो छोटी क्लास के भी होते हैं, बड़ी क्लास के भी होते हैं। तो बड़ी क्लास का तो कार्य खत्म हो गया, अब छोटी क्लास का देख लेते हैं। एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं वीडियो को खत्म कर देता हूँ। पॉइंट क्या है, देखो कभी कभी भिन्न काटनी आ जाती है, कभी कभी क्या होती है, भिन्न की भिन्नों को कैसे काटेंगे। जैसा अगर कहीं पर लिखा हुआ है 21, 14 और 21, दो सवाल बताऊंगा बच्चों, इस 14 के फैक्टराइज कर लो, 2 गुना 7 हो जाएगा, 21 के फैक्टराइज करेंगे 3 गुना 7 हो जाएगा। फैक्टर किस प्रकार होगा मैं आपको बता देता हूँ। 14 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 सके 14। अब ये देखो 2 से कट रहा, क्या नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 7 से काट दो डायरेक्ट। तो बच्चों देखो ये फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 7, 2 गुना 7 हो गया। इसी तरह से 21 देखो, 21 में क्या होगा, 21 के जो फैक्टर हो गए, 21 को भी ऐसे ही तोड़ो, क्या 2 से कट जाएगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 से अब काट दो तो कितना हो जाएगा ये 3 गुना 7। तो बच्चों इसमें देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, दोनों से कैंसिल कर दो। बच्चों जो ये 7 होता है ना, ये 7 होता है इनका HCF, क्या होता है ये, इन दोनों का HCF होता है, HCF। इसलिए जो भिन्न कट के आती है वो अपने HCF से कट के आती है, ठीक है। HCF उसे कहा जाता है जो संख्या दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। विभाजित करने का मतलब है भाग दे दे, पूरा भाग दे दे। देखो 7 से ये भी कट गई, 7 दूनी 14, देखो 2 लिख दिया हमने, 2 लिख देंगे ना इसको यहाँ पे, और 7 की 21 ये लिख दिया हमने 3। तो हमने किससे डिवाइड किया, दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करना है, तो 7 दूनी 14 और 7 की 21 हो जाएगा। एक सवाल और बता देता हूं मैं, देखो एक तो मुझे दे दिया 45 और एक मुझे दे दिया एक 75 दे दिया। वैसे तो हमें पता है कि ये 15 के पाड़े में आता है, लेकिन अगर ये डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। चलो मैंने यहाँ पे 36 दे दिया, ठीक है। अब की बार ये 9 के पाड़े में आता है, मैं तो डायरेक्ट बताता रहूंगा, आपको समझना है। केवल 45 को फैक्टराइज करो, 45 को डायरेक्ट डिवाइड करो, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड, 3 पंजे 15, 5 कम कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, तो इसके फैक्टराइज कितने हो जाएंगे, 3 गुना 5 हो जाएंगे बटे में। 36 के फैक्टराइज करो, 36 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 18, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 3 3 9, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो एक चीज बताओ, इसमें ये 3 कैंसिल, इससे 3 कैंसिल, मतलब ऊपर 3 के 9, ऊपर का 9 नीचे के 9 से कट गया, ऊपर का 9 नीचे के 9 से कट गया, और तो नहीं कट रहा कोई, नहीं। ऊपर कितना बचा 5 और बटे में 2 दूनी 4। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमें किससे कटे ये दोनों, ये 9 से कटे, जितने भी ये सारे कटते जा रहे हैं उनकी गुणा कर लो। और 9 क्या था, इन दोनों का HCF था, HCF कितना था, ये 9 था। तो बच्चों मैंने बताया HCF की डेफिनेशन वो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित का मतलब है पूरी काट दे, उसे क्या कहा जाता है, HCF कहा जाता है। वैसे तो देखो ये 3 से भी कट गई, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन क्या होती है, HCF की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी लेनी है, 3 से भी काट सकते थे हम इसको, यहाँ पे हम लिख देते 15 और यहाँ पे हम 12 लिख देते, लेकिन अब फिर से कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, देखो 5 बटे 4 यहाँ है, तो 2 बार कटाना। तो 2 बार काटने का मतलब है कि हमने पहले 3 से काटा, फिर 3 से, इसका मतलब हम शुरू में ही 9 से काट देंगे इसको, और 9 क्या था, HCF था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा उद्देश्य यही था कि किसके बीच में डिफरेंस बताना था, रेशनल और फ्रैक्शन के बीच में मुझे डिफरेंस बताना था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। शुक्रिया।